नमस्कार साथियों, केजीएस परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, उत्तर प्रदेश में यदि आप टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे या फिर कर रहे हैं तो ये हाल ही में आयोग के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस नोटिस में क्या बातें हैं उसको हम देखते हैं। इस नोटिस में साथियों परीक्षा कराने की तिथि, जो आपकी पिछली वैकेंसी थी उसमें परीक्षा कराने की जो तिथियां हैं और उसके लिए हर जिले में कौन कौन से कॉलेज हैं, तो ये आयोग के द्वारा लेटर जारी किए जा रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु केंद्र की सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। अब देखिए, आयोग जब भी परीक्षा कराता है उससे पहले वो केंद्र की सूची मांगता है हर जिले से। उस जिले के जो जिला अधिकारी है या फिर डीआईओएस अधिकारी हैं उनसे वो कॉलेज की सूची लिस्ट मांगते हैं कि कौन कौन सी कॉलेजेस आपके जिले में ऐसी हैं जिनमें परीक्षा कराई जा सकती है। तो ये उसी से रिलेटेड है साथियों। आयोग का गठन हुआ, उसके बाद अब आयोग जो है एक एक्टिव मोड में थोड़ा सा हमें दिखाई दे रहा है। तो इसमें अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा सहायक आचार्य, प्रवक्त संवर्ग और प्रशिक्षित स्नातक जो शिक्षक है यानी कि टीजीटी पीजीटी, इनकी जो परीक्षा है उसके चयन हेतु दिसंबर माह 2024 के तृतीय सप्ताह से जनवरी 2025 के द्वितीय सप्ताह में लिखित परीक्षा कराने का जो है प्रस्तावित है। अब पहले कॉलेज की लिस्ट मांगी जा रही है, उसके बाद में फिर एडमिट कार्ड रिलीज किए जाएंगे, उसके बाद ही आपकी परीक्षा होगी। तो अगर ये नोटिस हमारे पास आया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में ये परीक्षा आपको देखने के लिए, जल्द ही ये परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी। तो जो भी विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो अब एकदम कमर कस लीजिए क्योंकि समय नजदीक है ना भाई। ठीक है, अब ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है आयोग द्वारा उक्त तीनों परीक्षाओं को प्रदेश के मंडल मुख्यालय या जनपद मुख्यालय पर प्रतिदिन 2 पाली में आयोजित कराए जाने का विचार किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा यहां पर एक लेटर और हमें देखने के लिए मिलता है, जैसे ये आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक हरदोई। ठीक है, तो ये हरदोई यानी कि हरदोई के जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, जो डीआईओएस हैं, उनको ये लेटर भेजा गया और उनसे ये कॉलेज की लिस्ट साथियों ये मांगी गई है। इसमें 10 कॉलेज के नाम आप देख रहे हैं। ठीक है भाई, है ना, 10 कॉलेजेस के नाम आप देख रहे हैं, है ना। शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु केंद्र की सूची के संबंध में सहमति प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाने का, यानी कि वहां पर जो है भेजा था यहां पर सहमति की क्या ये कॉलेज जो है वो परीक्षा कराए जाने के लिए एकदम अनुकूल है। ठीक है भाई, अगर हम यहां बात करेंगे, सहमति प्रस्ताव दिनांक 14 नवंबर 2024 की प्रातः 11 बजे तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यानी कि नवंबर तक जब सहमति प्रस्ताव मांगा गया है तो पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर में आपकी ये परीक्षा शुरू हो जाए तृतीय सप्ताह से और जनवरी तक ये खत्म हो जाए। ठीक है, तो देखिए अभी आयोग के द्वारा टीजीटी पीजीटी का ये निकाला गया है। हो सकता है कि जल्द ही आपको जो विद्यार्थी प्राइमरी, अब कई विद्यार्थी कहेंगे सर हम तो प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर डीएलएड है तो हमें क्या करना चाहिए, तो बिल्कुल जो विद्यार्थी डीएलएड किए हुए हैं या फिर जो प्राइमरी के लिए, जूनियर के लिए मतलब तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी एक्टिव मोड में रहें क्योंकि कभी भी हो सकता है यूपी टेट का नोटिफिकेशन हमें जल्दी ही देखने के लिए मिल जाए। देखिए, होना तो तय है, देर हुई है ये बात भी है, हो सकता है जल्द ही आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिले। ठीक है, उसके बाद सुपर टेट का नोटिफिकेशन भी देखने के लिए मिले, क्योंकि चीजें अगर शुरू हो रही हैं तो कहीं ना कहीं तो होना तय है। ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेशन थी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना। और ये केवल हरदोई की नहीं, ये हर जिले को भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं जहां पर परीक्षाओं को कराया जाना है उन जिलों में ये भेजा जाएगा और उसके बाद इसका जो है क्लेरिफाई करके चीजों को आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा। उसके बाद आप, तो जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर वे में अपनी चीजों को शुरू कीजिए, क्योंकि जब पेपर नहीं होता तो हम थोड़ा सा हल्के पड़ जाते हैं तैयारी को लेकर के, अब क्या करें कैसे करें। तो अब तैयारी को वापस से रीस्टार्ट मोड में लाइए और आपको ये वाला जो एग्जाम है ना, हो सकता है जल्दी ही आपको ये एग्जाम देखने के लिए मिले। तो चलिए मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।